हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शहजाद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3 रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th मैथमेटिक्स। ओके, तो इसमें मैं ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे हुए हैं और वन बाय वन हम करेंगे। दिस एक्सरसाइज इज़ बेस्ड ऑन रिलेशन एंड फंक्शन एंड स्पेशली दिस इज़ ऑन बेस्ड ऑन फंक्शन। तो हम ये जान चुके हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन क्या थे हम वो पढ़ चुके हैं, और फंक्शन भी क्या था, रिलेशन ही है बट इज़ ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, जिसके बारे में हमने अच्छी तरह से डिटेल में समझाया है हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट में इज़ अवेलेबल, और चाहें तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को सीधा वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो उसको देखने के बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगने वाली है। इसमें हम कुछ फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और डोमेन और रेंज भी इसमें पूछी गई है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको जो बताना है वो बताना है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन और रिलेशन। को आगे बढ़ने से पहले अभी कुछ रिलेशन यहाँ बताए गए हैं कि दीज आर रिलेशन एंड वी डोंट नो वेदर दिस आर द फंक्शन एज वेल, बिकॉज फंक्शन जो है वो एक स्पेशल केस होते हैं। तो क्या वो स्पेशल केस को सेटिस्फाई कर या फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है जो इजी होता है डोमेन और रेंज बताने के लिए। और ये भी हम, क्योंकि हम फंक्शन को रिलेशन जानने के लिए हमें दो कंडीशन देखनी पड़ती हैं, और वो दो कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट। तो वो छोटी सी बात है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट इज यूज होंगे, कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। व्हेन द रिलेशन रिटन इन रोस्टर फॉर्म, then the first condition is always also satisfied. Okay, it is by default satisfied because we don't know how which number is not available here. So it is written and it may be taking the some values of set A. So we just need to focus here on the second condition, that it has a unique image. So how we can find it out? तो आई एम फर्स्ट गोइंग टू राइट इट्स एरो डायग्राम। तो आपको विजुलाइज कराना बहुत ज़रूरी है, विजुलाइज कर आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर दो रिलेशन, ये जो रिलेशन बन रहे हैं ये दो सेट्स के बीच में है, ठीक है, और सेट्स के एलिमेंट्स आर गिवन हेयर। द एलिमेंट्स इज 2, 5, 8, 11, 14 and this is 17, and there is only one element. Okay, so how this is connected? This is connected, all the elements is connected to one. So all the element is connected like this. So there are, all elements have the same image, all the elements have same image, or you can say unique image. Okay, this is the unique image, this is one image. 2 have only one image, 5 have only one image, 1. Okay, so this is satisfying our condition because there are no elements which have more than one image, all have only one images. So this is, we can see arrow diagram and can check the condition. So this qualify the condition of function, so we can say it is a function. Yes, it is a function. तो ये फंक्शन है आपका। अच्छा, यहाँ देखने के लिए आप देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, नो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी रिपीटेड। सो इफ इट इज ए फंक्शन देन व्हाट इज अ डोमेन? तो डोमेन तो आप लिख सकते हो, हम पहले अच्छी तरह से कर चुके हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन दिस फंक्शन और इन दिस रिलेशन। नाउ दिस इज 2, 5, 8, 11, 14 and 17. Okay, in the case of function, our first domain is first set is become the domain. तो जो whole set, if this suppose set A and this suppose B, then it's become domain and this become codomain. So this is A which is become domain here. Now what is the range? Range is the output we get by putting the input, these inputs. So this is, there is only one element, this is our range. Okay, so this is a function and these are the domain and range. Similarly, I just first want to visualize this problem by arrow diagram. Here I represent in two sets. The elements of the first set is 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. 2, 4, 6, 8, 10,
12 and 14, and these are 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 sorry 6 and 7, and they how they are related, they are related like this, they are related very simply like this. So you can say here again all the elements are used and no elements in this have two images, all have unique images. So it qualifies this condition, both the conditions. So we can say yes, it is function. ये भी क्या होगा, आपका फंक्शन होगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अगर ये कर रहा है तो अब आप डोमेन लिख सकते हैं इसका, और डोमेन क्या होता है, फर्स्ट सेट जो होता है, सेट ए जो होता है वही आपका डोमेन होता है, विच इज़ 2 4 6 8 10 12 and 14. This is, and what is the range in this case? The range is the set of second elements, and the second elements is 1 2 3 4 5 6 7, and you can say this is also the codomain. Codomain भी यही होगा, all the elements are used, that's why range and codomain become equal. Okay, this is how it's done. The third part you can see, and it is by arrow diagram you can see it is like that, 1 and 2 and 3 5. So 1 is related to 3, 1 is related to 3, 1 is related to 5, 1 is related to 5, and 2 is also related to 5. So here 1 have two images, it's had two, it's not a unique image, they have two images. The first condition is satisfied because if it is written in the roster form, the first condition is always satisfied. So it is फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, द सेकंड कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. तो आप देखेंगे कभी भी इस तरह का जो होता है वी जो इस तरह से बनेगा, यानी जो आपका डाइवर्जिंग केस है वो नहीं होना चाहिए, डाइवर्जिंग केस नहीं होना चाहिए. इसके अंदर देखोगे दिस इज द कन्वर्जिंग केस, दिस इज द कन्वर्जिंग केस, इट इज पॉसिबल बट डाइवर्जिंग केस इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन. तो ये तो आपने देखा डायग्राम, यानी एरो डायग्राम को देखकर आप बता सकते हैं. हाउ वी कैन से दिस सेम थिंग बाई seeing the roster form. So you can see here 1 and 1 repeated. So if these are repeated, then it's a condition which is not satisfied. So this is not a condition, and this is how we can approach this question. So pause and note it down. Question number 2, 3 and 4 are in front of you. तो करना क्या है इसमें, देखिए फाइंड द डोमेन. तो डोमेन और रेंज तो अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए निकालने, ठीक है. और इसमें तो आपकी साइज़ में दिए हुए काफ़ी ज़्यादा वो टफ प्रॉब्लम्स भी नहीं है. तो दो फंक्शन है और इनका आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही जो दो डंडे लगे हुए हैं इसको हम बोलते हैं मॉड एक्स. और मॉड एक्स एक फंक्शन होता है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि किसको हम मॉड एक्स क्या होता क्या है. मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू के ऊपर लग जाए तो आपको सिर्फ हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही मिलती हैं. यानी अगर आपका फंक्शन एक्चुअली में ये होता है मॉड, है ना, ये माइनस लगा हुआ है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो इसको हम एक्चुअली ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है, एक्स इज़ द डोमेन एंड विच कैन टेक एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यूज़. तो रियल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव, रियल वैल्यूज़ आर नेगेटिव, बट व्हेन यू पुट दीज वैल्यूज़ इन दिस टू ब्रैकेट्स, तो ये जो दो डंडे हैं इसमें डालते हैं, इसको मोड बोलते हैं. तो इट विल गिव यू a value which is always positive. So here we can convert always mode into we can expand this mode, and it will give you a value which is positive when you take x greater than and equal to 0. Okay, so from real number when you take 0 or positive values, then you will have पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि आपको ये हमेशा पॉजिटिव देगा और आप पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव तो होगा ही. लेकिन इफ़ यू टेक नेगेटिव वैल्यूज़ लेस देन 0, देन इट मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज इट विल गिव यू ऑलवेज अ पॉजिटिव आंसर. तो हाउ इट वुड बी व्हेन यू टेक नेगेटिव इट. सो आई विल राइट अगेन, okay, I will write a minus sign already, so that if I take a negative sign, then negative become positive. So it will, you have a minus x. So x will take their own sign from here, that is negative sign. So if you take -1, then -1 plus. So it will give you, when you take a positive value or a negative value, it will give you always a answer which is positive. So this is how we can expand this value. But here this is a minus sign over here. When I put minus sign here, then it's become minus and this become plus.
Okay, so this is a function and this is a real function where we can use the value as a domain from a real number. Okay, so what are the values of domain then? The domain can be written as, in this case, domain, because x can take any value, so domain will become R, that is real value, yeah, real numbers. Okay, real numbers. And what is my range? Range is mode, and mode always give you a positive value, so it will be a real number with positive sign only. So we can write a positive real number like this. Okay, so this is my domain and this is my range. तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट कैसे करना है तो इसको अभी आप नोट कर लें, इसको मैं रब करके देन वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसका डोमेन और रेंज ही हो गई आपके पास, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। नाउ द सेकंड, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड जो है आपका फंक्शन ये दिया हुआ है f(x)(9 - x²। तो हम जानते हैं हम रियल वैल्यू फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर रियल में ही आना चाहिए। यानी अंडर रूट के अंदर हम क्या वैल्यू लें, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। एक बात आप याद रखें हमेशा, अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक, अंडर रूट हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये जो आपका f(x) आने वाला है इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसके अंदर जो वैल्यूज़ आप ले रहे हो ये क्या नहीं हो सकती, ये क्या नहीं हो सकती। हम डोमेन में यही निकालते हैं कि क्या चीज़ आप नहीं ले सकते हो। यानी अंदर की वैल्यू इसको रियल पॉजिटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव के साथ अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बिकॉज अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मीन्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज़ नॉट रियल। सो दिस वैल्यू शुड बी कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी ज़ीरो और कैन बी पॉजिटिव। सो यहाँ पर जो कंडीशन होगी डोमेन के लिए होगी 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो सकती है। तो यहाँ इट इज -3 - x एंड 3 + x इक्वल टू 0। ओके, सो 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन and equal to 3, or this is 3 less than equal to you can say x is greater than equal to -3. Okay, so x can take these values. When x can take these values, then my y will become how much? So this is my domain, domain is less than 3. तो if I put on this number line, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर आपका है -3 और ये है आपका +3। तो -3 से बड़ा यानी इधर की तरफ होगा एंड 3 से छोटा, +3 से छोटा यानी इस तरफ होगा। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें यहाँ पर कि जो हमारा f(x) है विच इज़ y विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सो अगर दोनों बातों को आप सोचेंगे कि यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ आ रही है विच इज़ डोमेन, और कि हमारे पास यहाँ से तो हम डोमेन की वैल्यू उठाएंगे, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी y जो है ये तो डोमेन हो गया आपका, y विच इज़ रेंज, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी y जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर आप इस बात को ध्यान में रखें, रेंज हम ले रहे हैं यहाँ से -3 to 3, तो इसको अगर आप लें तो हमारे पास ये अगर 0 है तो यहाँ से लेकर यहाँ की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा 0 से लेकर 3 तक वो आपका रेंज आएगा। -3 to +3 आपका डोमेन हो गया, और 0 से लेकर 3 तक विच इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कंडीशंस, कि हमें ये वाली बात ध्यान में रखनी है। तो आपकी जो रेंज हो जाएगी फिर इस केस में वो हो जाएगी 0 2 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और हम इस तरह के क्वेश्चन और करेंगे जहाँ पर रेंज और डोमेन की बात होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ और x की अलग अलग पुट करने से वैल्यू निकालनी है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो x की जगह ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन में इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी 2 है आपका, इसको मैं करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 और x की जगह 0 -5, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। इस तरीके से यहाँ पर 2 हम x की जगह 7 रखेंगे, तो 2 × 7 - 5 दैट इज़ 14 -5 दिस इज 9। इस बार -3 रखेंगे तो 2 × -3 - 5
दिस इज -6 -5 इज इक्वल टू -11। तो ये आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, ये टेम्परेचर को रिलेट करता है डिग्री में और फ़ारेनहीट के अंदर। जो हम डॉक्टर के पास अपना टेम्परेचर मेज़र करते हैं विच इज़ 100 और 100 और 102 जो आता है, दिस इज़ इन फ़ारेनहीट नॉट इन डिग्री सेल्सियस। तो आप डिग्री सेल्सियस और उसमें ये रिलेशन बना हुआ है, कन्वर्ट कर सकते हैं कि 100 डिग्री फ़ारेनहीट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो यहाँ पर सेल्सियस सी जो दिया हुआ है वो आपको डिग्री सेल्सियस के लिए दिया हुआ है, और टी जो दिया हुआ है वो फ़ारेनहीट के लिए दिया हुआ है। तो आप जो भी सी की वैल्यू रखेंगे उसके लिए फ़ारेनहीट की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी की वैल्यू अगर 0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो आप 0 रख दें सी की जगह, तो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 9 × 0/5 + 32। तो ये आ जाएगा 32 फ़ारेनहीट डिग्री, है ना। ये होता है टेम्परेचर। 0 डिग्री जब होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम 32 फ़ारेनहीट होता है। 28 के लिए निकाल सकते हैं 9 × 28/5 + 32। इसको आप मल्टीप्लाई कर जाए सर 7, ओके। और ये आपका आ जाएगा 5 0 10 16/5। इसको आप ऐड करेंगे तो 2 1 और 4, तो ये आपका आ जाएगा फ़ारेनहीट डिग्री। इस तरीके से -10 रखने पर आ जाएगा -10/5 इज इक्वल टू 32। तो ये आपका कट जाएगा, आ जाएगा -18 + 32, तो ये हो जाएगा आपका 14 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। तो ईजिली हो गया ये, ओके। तो यहाँ देख लिए द वैल्यू ऑफ सी। अब सी की वैल्यू क्या होगी जब आपकी टी की वैल्यू 212 होगी। तो टी की जगह आप रख दें यहाँ पर आप रख दें कितना 212, और बाकी सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। दिस इज इक्वल टू 9c/5 + 32। तो 9c/5 दिस इज 212 - 32, दिस इज़ 180, ओके। ये कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 2, तो सी हो जाएगा आपका 20 × 5 दैट इज़ 100, है ना, डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में आ गया। तो क्वेश्चन ओके हो गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको भी हम करते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपको सिर्फ रेंज निकालनी है सभी फंक्शन की, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू क्या आएगी, जिसको हम y भी कहते हैं, और x हमें दिया होगा। जो डोमेन होता है यहाँ x जो है पॉजिटिव नंबर है, डोमेन हेयर इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। 0 से बड़ा 1 2 3 4 5, और बीच में कोई भी नंबर रियल नंबर वो सब ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x जो हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू डालने पर जो y की वैल्यू आएगी वही होगी। तो यहाँ क्या वैल्यू हम डाल सकते हैं, तो हम सारी वैल्यूज़ डाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी 0 नहीं होगी। तो देखो मैं ऐसा करता हूँ, 0 से बड़ी वैल्यू, तो मैं 0 डाल कर देखता हूँ, और जो वैल्यू आएगी मेरी सबसे पहली वैल्यू वो होगी जिसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। उसके बाद मुझे आइडिया लग जाएगा कि मेरा किस तरफ जा रही है रेंज की वैल्यू, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ 0, मैं 0 x की वैल्यू 0 लेता हूँ। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 लूँगा, यानी f0 अगर मैं करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 3 × 0, दिस इज़ 2, ठीक। तो y की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी, यानी y जो होगा मेरा यहाँ पर होगा, यानी x0 के लिए मेरी y की वैल्यू 2 आई सपोज ये। और मुझे ये नहीं लेनी क्योंकि मेरे पास जो x की 0 वैल्यू वो भी नहीं लेनी है, इसलिए y की भी वैल्यू मुझे यहाँ ये नहीं लेनी है, इसलिए मैंने इसको कैसा सर्कल लगा दिया, एक सर्कल बना दिया विच इज़ नॉट सॉलिड सर्कल। अब इसके बाद मैं कोई और वैल्यूज़ लेता हूँ, सपोज़ मैं f की वैल्यू लेता हूँ 1, तो जाएगा 2 - 3 × 1, तो जाएगा -1। अब वैल्यू आ रही है -1, ओके। तो जैसे मैंने इसकी वैल्यू ली 1, यहाँ 1 ली मैंने अगर, तो इसकी वैल्यू आ रही है -1, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी वैल्यू स्टार्ट हुई 0, ये 2 आ गई, 2 के बाद सिर्फ सीधी आई मेरी -1, इसके बीच में भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अगर मैं इसकी f की वैल्यू लेता हूँ सपोज 2, तो 2 - 3 × 2, तो 6 हो जाएगा, 6 माने -4 आ जाएगा, यानी 2 के ऊपर मेरी ये अगर 1 है तो मेरा सपोज यहाँ पर -4 होगा, तो यहाँ पर ये -4 आएगा, ठीक। तो इस तरह से मेरी वैल्यूज़ चलेंगी। तो मैं इसको देखता हूँ कि किस तरफ जा रहा है ये वैल्यू, किस तरफ जा रही है। तो 1 x की वैल्यू 0 से मेरी जो y की वैल्यूज़ हैं वो 2 से नीचे की तरफ जा रही हैं, 2 से
नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं इस तरफ भाग रही हैं। तो पहली वैल्यू जो है 2 है, तो रेंज मेरी होगी, रेंज जो y के ऊपर आएगी, रेंज मेरी हो जाएगी 2 यहाँ पर, क्योंकि मेरा ओपन है इसको मुझे इंक्लूड नहीं करना, तो 2 आएगा और नीचे की तरफ मेरा नेगेटिव आएगा, तो 2 माइनस नेगेटिव, यानी इसको मैं इस तरह से ले सकता हूँ नेगेटिव एंड 2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है हमारा करने का। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको देखिए दूसरे तरीके से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसको मैं y की टर्म में लिख सकता हूँ, तो 2 माइनस 3x, और ये हो जाएगा मेरा 3x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाई 3। ठीक है, अब x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 इज़ ग्रेटर देन, यानी कि y इज़ लेस देन 2, 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटा तो नेगेटिव होगा और लास्ट में 2 होगा, 2 से छोटा होगा तो यहाँ पर मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा। और कभी भी हम इन्फिनिटी के आगे क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाते, ये लगाते, तो ये मेरा इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए, ये मेरा y की वैल्यू मुझे बतानी है, x मेरा डोमेन जो दिया हुआ रियल नंबर दिया हुआ। तो देखिए किसी का भी अगर मैं इसकी कोई भी वैल्यू लूँ, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लूँ, तो वो भी यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव ही आने वाली है। और मैं अगर 0 लेता हूँ तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू हमारी 2 होगी 0 के लिए। तो यहाँ पर जो रेंज होगी इसकी, है ना, वो हो जाएगी 0 तो होगी और आगे तक ये वैल्यू जाएगी, यानी इन्फिनिटी तक जाएगी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ये वैल्यू होने वाली है। एक तरीका सीधे सीधे मुझे समझ में आता है। या दूसरा तरीका मैं इसको ऐसे करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 2। ठीक है, और x की कोई भी रियल वैल्यू हमें लेनी है यहाँ पर, तो यहाँ मैंने y लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा और ये प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लिख ली यहाँ पर। तो x की प्लस भी वैल्यू हो सकती है और y भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले जो छोटी वैल्यू आई थी हमारी क्या थी, 2 थी। ठीक है, अब आपने देखा, अच्छा यहाँ देखेंगे कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम इसको ये कह सकते हैं इज़ ऑलवेज इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, यानी y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 हो सकती है और 2 से बड़ी हो सकती है, यानी ये हो सकती है 2 और 2 से बड़ी, यानी इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो ये भी हो गया, इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इसके अंदर x की वैल्यू r है तो y की वैल्यू भी r होगी, तो इसमें तो सीधा आपका रेंज जो आएगा वो आपकी r ही होगी। ठीक है, तो सिंपल था, जो आप x की वैल्यू लोगे वही वैल्यू आप y की वैल्यू लोगे, तो सेम आने वाली। तो इस तरह से दिस आपकी एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें।